ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की संपूर्ण व्रत कथा। मत्स्य अवतार भगवान श्री हरि के विष्णु अवतार के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ऋषि को जब सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों को प्राप्त किया था और उन्हें पुनः स्थापित भी किया था। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। उन दैत्यों का नाम हैग्रीव था। वेदों को चुरा लेने जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। जब भगवान श्री हरि विष्णु धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हैग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा भी की। भगवान ने मत्स्य रूप किस प्रकार धारण किया था, हम सब इस वीडियो में आज जान रहे हैं। कल्पात के पूर्व में पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत महापुण्य आत्मा भी था और बड़े उदार हृदय वाला भी था। प्रभाव का समय था, प्रभात का समय था। सूर्योदय हो चुके थे। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उन्हें स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई थी। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में ही छोड़ दिया। तब मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उनके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ रहा है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उनकी रहने के लिए छोटा पड़ गया था। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ गया है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्यजनक, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः
शतव्रत से बोली, हे राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। अब शतव्रत विस्मित हो गए। उनसे आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। दुखी थे वे बहुत ही विस्मित भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन है? तब मत्स्य रूपधारी भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया, हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ था। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप धारण किया है। आज वे 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उमड़ गए उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। उसी में समय आपको पुनः मैं दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। शतव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे और 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। शतव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। शतव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर शतव्रत का जीवन धन्य हो गया। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए और प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उनसे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया था। संसार का साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिष्ट कल्याण किया था। कथा संपूर्ण हुई तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब हम सब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु चालीसा पाठ और आरती। सेवक के चितलाए कीरत कछु वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मौनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखर दैत असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। सत्य भक्त संजन मन रंजन, धनुष असुर दुष्दल गंजन। सुखोपजाए कष्ट सह भंजन, दोष मिटाए करज्जन संजन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु पर तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। बार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप 12 रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धनमस्त तन सिंधु मनाया, 14 रत्न को निगलाया। अमिलय असुरन दबन मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को अमृत पान कराया, असुरन को छब से बहलाया। क्रूम रूप धर सिंधु मजाया, मंदराचल गिरि तुरंत उठाया।
शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर का रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खलई नचाया, उषई कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सभ्य पद कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी, देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो इस पर धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश अधिक खल मारे, गढ़का और अजामिल तारे, बहुत भक्त वो सिंध उतारे, हरौ सकल संताप हमारे, करो कृपा हरि सिरजनहारे, देखो मैंने दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्त हितकारी, चाहते आपका सेवक दर्शन, करो दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करो आपका किस विध पूजन, कुमित विलोक होत दुख भीषण, करो प्रणाम कौन विधि सुमरन, कौन भांति में करो समर्पण, स्वर मन करत सदा शिव खाई, हर्षित रहत परम गत पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ, सुख संपत्ति से सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुना में पड़े, सुने सो जन सुख पाल पावे, भक्तन हृदय में वास करो, पूर्ण कीजो कृतार्थ, शंख चक्र गदा पद्म है विष्णु महाराज। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल खामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री हरि जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।